जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, कहते हैं जहां साइंस का अंत होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जी हां दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान को ही इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। जिस परिस्थिति या समस्या का हल विज्ञान के पास नहीं, उसका हल आध्यात्मिक ज्ञान से बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आज हम आपको सीमा रोहिल जी की दुखद जीवन यात्रा से परिचित करवाने जा रहे हैं, जो पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की पूजा साधना किया करती थी। इन्हें शारीरिक कष्टों ने इस हद तक घेर लिया था कि इनका शरीर अब कुछ काम करने लायक नहीं रहा था। इनका वजन भी मात्र 28 किलो रह गया था। आंतों में इतनी परेशानी थी कि सभी हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। 1 लाख के इंजेक्शन से भी इनका ट्रीटमेंट हुआ, पर कोई फायदा नहीं था। यहां तक कि इंडिया की टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर्स की टीम ने भी इनको देखकर मना कर दिया, यानी मेडिकल साइंस के पास इनकी परेशानी का समाधान नहीं था। इससे हताश निराश सीमा जी को अब आध्यात्मिक राह के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। इनकी आशा की किरण तब जग गई जब इन्हें मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने का सुअवसर। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए जिसे देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। इनका पेट फट गया था, आंतें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, साथ में ये गर्भवती भी थी, परंतु पूर्ण संत की आध्यात्मिक शक्ति ने इन्हें हर पल लाभ दिए और आज सीमा जी और इनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब सुनिए सीमा रोहिल जी की दुखद परिस्थिति की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीमा रोहिल। सीमा जी कहाँ से आए आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आए हूँ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं 2014 में 23 फरवरी को नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे आम लोग करते हैं वही हम भक्ति करते थे शुरू से। जो भी देवी देवताओं की, शिव जी की, हनुमान जी की जो भी भक्ति करते हैं वही सब हम करते थे। जो हमारे मम्मी पापा जो भी करते थे वही हम सबको भक्ति करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। क्या बीमारी थी आपको? क्या हुआ आपके साथ? सर जो मैं मेरी स्टोरी को याद करती हूँ ना, तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी ज़्यादा मैंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए मैंने बर्बाद किए मेरी इसी प्रॉब्लम पे, फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपको और क्या क्या आपने किया? मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं जैसे झाड़ फूंक के गई तो उनने बोला कि इसमें भूत है। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसमें पाइल्स है। और मेरे लूज मोशन इतने हो रहे थे, बार बार दिन में 10 बार, रात को 10 बार लूज मोशन के साथ मेरे ब्लीडिंग होती थी। इतना ब्लड निकलता था, इतना ब्लड। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। किसी ने बोला इसके पाइल्स है, किसी ने बोला इसमें 3 भूत है, किसी ने बोला इसके नज़र लगी। हमने सब कुछ कराया, झाड़ फूंक भी करवाई और पाइल्स का भी इलाज करवाया। पाइल्स के वो इंजेक्शन लगाते थे मेरे लेटरिन के रास्ते में, मैंने वो भी लगवाए। उससे मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई और कोई आराम नहीं मिला। कहीं काली माता के गए थे, उसने बोला कि इसका अगर आपको कालजा बचाना है तेरा तो तेरे को बकरे का कालजा खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं वो भी खा लूँगी, अगर मेरा कालजा बच जाएगा तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो मैंने 4 दिन मेरे को बकरे का कालजा खिलाया और 5 दिन तक बकरा बना हुआ मेरे को वो खिलाया। फिर
फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला था, फिर भी मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला कि इसके टीबी है, तो मैंने टीबी की दवाई खाई। दो महीने मैंने टीबी की दवाई खाई, उससे मैं इतनी वीक हो गई थी, फिर मेरी इतनी वो बिल्कुल वेन वैन चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो सीकर में मेरे को एडमिट कराया एकदम से कि भाई इसकी क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गई, वो हो गई। फिर सीकर वालों ने बोला कि इसको इतनी अभी इसकी 28 केजी वेट है इसको, और इतनी भारी पावर की आप उसको दवाई दे रखे हो, तो ये तो होएगी ख़त्म। तो मेरे को इसको मेरे पापा को और हस्बैंड को बोला कि इसको जल्दी आप जयपुर लेके जाओ, नहीं तो ये नहीं जिएगी। अगर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कराओगे तो ये नहीं जिएगी, 1 घंटे में आप जयपुर पहुँचा दोगे तो ये जी जाएगी। फिर मेरे को 1 घंटे में जयपुर पहुँचा दिया था, आईसीयू में लेके गए थे मेरे को। 2-3 दिन बाद में होश आया और ब्लड भी चढ़ा था, और मैं वो जांच भी की थी। उस टाइम में वो जांच की थी, उस टाइम में पता चला कि इसके आंत में स्वेलिंग है और वो छाले हैं। तो मेरे को 18 दिन एडमिट किया था। 18 दिन में हमने 1 लाख रुपए वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा होते हैं, तो 1 लाख रुपए दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा कराए हमने। 18 दिन बाद में फिर हम घर आए थे छुट्टी लेके, तो रास्ते में एक झाड़ फूस वाला फिर मिल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो बताया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है, तो वो बोला कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये 3 दिन में एकदम से अपना सर उठा के अपने आप चलने लग जाएगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड है आर्मी में। हाँ, आर्मी में, वो आर्मी ड्यूटी करते हैं सर। आपको रास्ते में झाड़ फूक वाला मिलता है, जब आप हॉस्पिटल में इलाज करा ही रहे थे तो फिर आपने झाड़ फूक वालों से इलाज क्यों करवाया? वो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ इसको 3 दिन में, ये जैसे मैं उठती नहीं थी, मेरे से सर भी नहीं उठाया जाता था। तो वो बोला कि उसी टाइम उसने एक पानी में कुछ मंत्र के दिया था, मेरे को पानी पिलाया था, उसी टाइम मैंने ऐसे नाड़ी हिलाना ये सब कुछ करने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्या तांत्रिक ने आपको ठीक कर दिया? नहीं, वो 1 महीना मेरे को 1 महीना एकदम ठीक सी रही थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 महीने के बाद में वही प्रॉब्लम, फेल लूज मोशन, लेटरिन जाना, ब्लीडिंग। तो हमने 1 लाख रुपए दे के वो दवाई तो फेंक दी थी, और फिर हम उस हॉस्पिटल में गए नहीं। और वो बोला कि इसका जो भी भूत थे हमने वो निकाल दिए, और जो भी इसकी तो फिर आपने अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? वो सर पहले हस्बैंड बोल रहे थे कि वो थे ना आर्मी में थे, तो थोड़े बहुत पीछे भी थे, तो बोले कि यहीं सिविल में अच्छा इलाज होगा, यहीं करवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में किसी ने बताया, उसके साथ के जो आर्मी में ड्यूटी करते हैं उनके साथ वाले थे, उन्होंने बोला कि यार तो आप यहाँ पे क्यों वो लूट रहे हो, आप दिल्ली जाओ, RR हॉस्पिटल दिल्ली में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और वहाँ से दवाई लो आप। R&R हॉस्पिटल में हम पहुँचे थे 2010 में 1 जनवरी को। तो वहाँ आते ही वो जांच भी नहीं की थी, मेरे को ऐसे कंडीशन देख के, और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, आपको ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी और आपका ऐसे चलता रहेगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, मेरी इंडोस्कोपी कुलोनोस्कोपी वगैरह की। अभी इंडोस्कोपी की, वो कुलोनोस्कोपी की मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, और उससे उन्होंने बोला कि वो जब जांच की थी, अंदर पेट में पाइप डाल के जांच की थी, तो उसमें पता चल गया कि उसकी, मेरे को बताया कि पूरी आपकी आंत खराब हो चुकी है, आपका इस कोई इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, कभी लेटरिन ज़्यादा कभी कम, ऐसे ब्लीडिंग है। तो फिर मेरे को दवाई देना शुरू कर दिया था, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था। उसके बाद में फिर मेरे 2011 में फिर कंडीशन वही ज़्यादा होने लगी थी, फीवर आने लगे थे, 10-10 दिन तक फीवर। जैसे 1 महीने में मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी और 5 दिन घर पे रहती थी। और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, 1-1 लाख के इंजेक्शन लगाते थे मेरे। और 2011 और 12 में मेरे को 19 इंजेक्शन लगाए थे, 1-1 लाख के 1 इंजेक्शन लगता था मेरा। और ब्लड जैसे 6 पॉइंट ब्लड हो गया, फिर ब्लड चढ़ाना, ब्लड भी मेरा O नेगेटिव है। 21 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ गया था 2014 से पहले, और फिर उनसे भी कोई आराम नहीं था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसके आराम नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया की टीम बुलाई, 35 डॉक्टर आए थे देखने के लिए। तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक चेक किया मेरे को, तो उन्हें बोला कि जो आप इसको इलाज चल रहा है, जो आप इसको दवाई दे रहे हैं, इम्प्लिक्सी में इंजेक्शन दे रहे हैं 1-1 लाख के, अगर उनसे ही कोई आराम नहीं है तो इसके नहीं आराम हो सकता, इसकी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हम। बोले
कि इसकी आंत भी हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी, और आंत दूसरी भी नहीं डल सकती, बगैर आंत के भी ये काम नहीं चला सकती। तो बोला इसको जो इंजेक्शन चल रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं वो बेस्ट है और इससे कोई इलाज नहीं है। फिर उसके बाद में मेरा और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, फ्यूर बिल्कुल इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज़्यादा, क्यों आंत तो ख़राब थी, बड़ी आंत, पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी। फिर बार बार एडमिट रह रह के मैं इतना सीख गई थी कि मैं खुद दूसरों के इंजेक्शन लगा दिया करती वहाँ पे लेट महीने में 20-25 दिन एडमिट रहना। और फिर 2013 में टेजीसाइक्लिन इंजेक्शन लगाते थे मेरे 10-10 हज़ार के, वो भी उल्टा असर करने, 1 लाख का लगाते वो 20 दिन आराम रहता, उसके बाद में फिर वही दिक्कत है। फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर 2013 में वो बताया था मेरे हस्बैंड को कि भाई ये हमने जो भी इलाज करना है वो कर दिया, हमने जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सब उसका उल्टा असर कर रही है। तो इसलिए आपको जहाँ भी इसको ले जाना है, जहाँ भी आपकी संतुष्टि है वहाँ ले जा सकते हैं। हमने जो भी इलाज करना है इसका कर दिया, ये बचेगी नहीं, इसकी कभी भी आंत फट सकती है, कभी भी ये मर सकती है। आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहो ले जा सकते हो। हमने जो भी इसका इलाज करना है कर लिया। बहन जी, आपको ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर आपको देख चुके थे और उन्होंने भी आपके पति को जवाब दे दिया था कि अब इनका जो इलाज था हमने इस लेवल तक कर दिया है कि अब आगे इनके लिए कोई भी चारा नहीं बचता है और आगे इनके लिए इलाज अब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या किया और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे पहुँचे? जी मैं एडमिट थी तो मेरे हस्बैंड को बता दिया था डॉक्टरों ने कि भाई ये ख़त्म होगी। तो अगर जिस इंसान को ऐसे बता दे कि भाई तेरी वाइफ ख़त्म होगी तो उसको तो आपको पता ही है कैसा वो महसूस होगा। तो वो ऐसे दवाई लेने, उसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है तो साइड में दवाई लेने गए थे, तो उन्हें वहाँ कोई उस आर्मी का ही था भगत, तो उसने बोला कि आप दुखी से दिख रहे हो मेरे को। तो बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ यार मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसे ऐसे वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है और डॉक्टरों ने ऐसे बता दिया, जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ, अभी जितनी मेरे को सेवा करनी है मैं तो करूँगा, अभी मैं तो बचा नहीं सकता, नए डॉक्टर बचा सकते हैं, हमारे कोई बस की बात नहीं है बोलो इसको बचाना। तो वो बोला कि यार एक बार मेरे कहने से आप जहाँ बोले हो वहाँ जाना, बरवाड़ा आश्रम में जाना, और आप साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का बोले प्रोग्राम आता है और वो 7:30 से 8:30 तक प्रोग्राम आता है, तो वो देखना आप, और एक बार मेरे कहने से वहाँ जाना। तो ये बोले कि यार मैं इनके चक्रों में बहुत गिर लिया, फिर लिया, हमने सब जगह वो गए, देवी देवताओं के हम सब चक्कर काट लिए, भगवान तो बोले है ही नहीं। तो बोले ठीक है तेरे कहने से मैं चला जाऊँगा, अगर ठीक है बच जाएगी तो। फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया और बोला कि मेरा तो ऐसे है कि चलो हम चलते हैं बरवाड़ा आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाड़ा आश्रम में लेके गए, तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ मैं बताती हूँ, इतने लाभ मिले मैं बता नहीं सकती, इतने लाभ मिले मेरे को बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आंत ख़राब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे, तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, इसकी तो पूरी आंत ख़राब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आंत अंदर, बिल्कुल 16 साल की बच्ची की आंत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है। सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि
मेरी पूरी आंतें खराब, और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी, और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी, R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और ये 2010 और 12 की वो है जो मेरी कोलोनोस्कोपी की थी, कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आंतें खराब हो चुकी है। वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आंतें कैसे अंदर से खराब हो चुकी है, पूरी आंत खराब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले, ब्लड वो आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है, धौलाकुआं के पास में, R&R हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए। अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी जी, ये मेरी बेटी है, और अभी ये 3.5 साल की हो गई है, और बिल्कुल स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है, पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी आंतें भी बाहर है। आप प्लीज़ इनको नीचे उतार दीजिए। हमारे को बल्कि डर लग रहा है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फिर भी आप इतना वेट कैसे उठा पा रहे हैं, और ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बेटी थी गर्भ में, वो बिल्कुल सुरक्षित है अब, और आपके साथ भी है 3 साल से। आप भी बिल्कुल स्वस्थ है। आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगत समाज को मैं यही बताना चाहूँगी कि संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, जो भी बुक दे रहे हैं, वो सब अपना मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भव न लगता दार। क्यों मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है, तो वो भक्ति करने के लिए मिलता है। ये नहीं कि वो अपना बस बच्चा करा, अपना पालन पोषण किया और गंवा दिया, बस हमारा तो हो गया काम। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, सब गाय भैंस, ये तो सब वो भी करते हैं कि अपने बच्चों का लालन पोषण करना है। देखिए, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए बहुत कम समय हुआ था, उसके बाद भी आपका संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ऐसा भाव है, उनके प्रति आपकी बहुत आस्था है। इसके पीछे क्या कारण है? सर मैं ये कहना चाहूँगी, कोटी को क्या चाहिए काया, निर्धन को क्या चाहिए माया, और जो आर्थिक रूप से जो भी परेशानी है, जो भी शारीरिक रूप से परेशानी है, वो सब संत रामपाल जी महाराज के पास पूरा इलाज है इनके बारे में। जो आपके पति है वो पहले मानते नहीं थे, वो आस्तिक नहीं थे, एक तरह से वो नास्तिक हो चुके थे, वो मानते नहीं थे कि भगवान है, वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आज वो क्या मानते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? वो अभी मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनको कि ये भगवान है, भगवान है, हर जगह भगवान है, कि मेरे साथ भी भगवान रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं, और वो मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनका। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये मन इसका दूत है, एजेंट है, ये बकवाद खोज लेगा 1 मिनट में। बताओ हुक्का बनाया तो किस तरह इसके बना के इसके सारा सिस्टम, फिर हुक्का चलो मर तम्बाकू, ये बकवाद क्यों करी? क्योंकि इसने करवाई। और ये ज्यादा जितना प्राणी गलत काम करेगा, गलत आहार करेगा, इसका टेस्ट बनता है। तो ये जैसे इन अन्य पुस्तकों के अंदर पुराण है और अन्य कुरान है, बाइबल है, के अंदर 2-3 पुस्तकें, तौरात, जबूर और इंजील वगैरह, इनमें मांस खाने का भी इसने प्रावधान कर दिया
क्यों? इसने तो इनको जीवित रखना है, किसी तरह रहो, पाप करो चाहे कुछ करो, तेरा आहार बना रहे। और जिसमें वेद और गीता बोली गई थी उस समय पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्ष थे। ये सामक आपने देखा होगा, सामक एक घास होता है। आजकल का तो बाजरा नहीं है इतने मोटे, दूसरे में ये सामक इतना मोटा होता था, और एक बार झाड़ ले, दो मार के उपाड़ के दो बार झाड़ ले, इतना निकलाता था और उसको खाते थे। ऐसे बाजरा गेहूं भरे रहते थे, वन में भरे रहता था, गए झाड़ा तोड़ा खाया, फल तोड़े खाए, मांस खाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जितने हमारे कर्म घटते गए, संस्कार घटते गए, कम पुण्यकर्मी प्राणी पृथ्वी पर जन्म होता गया, उसी तरह से उनके अनुकूल ही ये सुविधाएं समाप्त होती चली गई। फिर ये मांस खाने लगे। मांस खाने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है, तंबाकू। ऑक्सीजन की आवश्यकता है इस बॉडी को, और इसमें ठोकें कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती। तो ये इस तरह की जो हमारी क्रियाएं जीव के बस की बात नहीं, युग काल करवावे है। इस काल से बचने के लिए हमने एक समर्थ का सहारा चाहिएगा। वो समर्थ कबीर साहब है। नहीं छूटन नहीं दे विकार आपके, चाहे कितनी बात बना ली। ऋषि महर्षियों के इतिहास देखे, घरते निकल गए अफलातून बन के, भगवान पावांगे, अपने विषय वासनों पर काबू पावांगे। वहां भक्ति करके आए वापस। यू पाराशर नाम के एक ऋषि थे हैं, और दरिया को पार करने लगे। 12 वर्ष तपस्या करके आया, कति इंद्रियों को साध के आया, और एक उस मल्लाह की लड़की पर नींद खराब कर ली नालायक आदमी ने, वहाँ गड़बड़ सारा काम बिगाड़ दिया। तो यू काल ब्रैन माटी कर रहा हमारी। हमने ना सदभक्ति करने देता, बकवादा हम लाए रखे, ना हमने नेक नीति से रहने देता, कोई ना कोई को बद करवा के छोड़े। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, इस मन की लगाम काट देगा, बांध देगा इसको, जकड़ देगा इसको इतना जबरदस्त कि बकवाद सोचेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तुरंत दिखाई देगा ये कर रहा है तेरे साथ, ऐसे बन जाएगी। तो भगवान का डंडा इसके ज्ञान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराइयों से बचेंगे, अपना सद्भक्ति कर सकेंगे। फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं खाएंगे। तो भगवान और सद्भक्ति करेंगे, सत साधना करेंगे, तो इस पुण्य पृथ्वी पर हरा भरा कर देगा। 2 मिनट लगे उसने, कि देरी लगे, 10 मिनट में सारा पानी बरसा दे, और वर्षा हुई, मौज हुई। तो इस प्रकार उस परमात्मा को भूल कर हम गलत साधना करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि हम जो साधना करते हैं, तो ये वेद और गीता के अंदर जो ज्ञान है, ये एक विशेष ज्ञान है। और वेदों का ज्ञान परमात्मा ने इस सरपुरुष के अंतःकरण में बाई फोर्स फीड किया था। वेद ज्ञान 5 वेद दिए थे दाता ने। जब इसके अंतःकरण से ये 5 वेद बाहर आए समय आने पर, जैसे परमात्मा ने सतलोक से इसके शरीर में ये 5 वेद वहां से फैक्स कर दिए। अपने आत्माओं, यदि आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि सतलोक से 4 वेद और इस काल भगवान के ब्रह्म के अंतःकरण में भगवान ने भेज दिए, तो ना दच्चा किसी के आज आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आप देख रहे हो कहाँ से फैक्स करते हैं, फिल्म की फिल्म ईमेल के माध्यम से पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, कोई वायर नहीं बीच में। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए ये या टेक्निक आपका बहुत सहयोग देगी। तो जो समय आने पर जब वो बाहर आई, मालिक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय सृष्टि उत्पन्न हो लेगी, और मनुष्यों के लिए ये ज्ञान भेज दिया भगवान ने कि तुम यहां अगर सुख चाहते हो तो ऐसे साधना करना। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मैट्रिक तक का है, 10वीं कक्षा तक का, 4 वेदों का। और 5वां वेद जो था वो इनसे हटकर ज्ञान था। तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ज्ञान का यदि इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुख सथल है, वृद्ध अवस्था नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, तो ये एक भी नहीं रहेगा, यहाँ पर सब चले जाएंगे। तो उसने जो विशेष डिटेल दे रखी थी भगवान ने, वो पोर्शन निकाल दिया। लेकिन फिर भी
कितना निकाला है, फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए, क्लियर नहीं था। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने अभी तक इस 4थे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक, कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला, कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात माने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने 7-8 अवतार मानते हो, 9 अवतार, 10 अवतार, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, जन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहे हैं कि जो कबीर नामक अल्लाह है, कबीर अल्लाह है, उसके विषय में ये काफिर लोग नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते। और आप भी उनकी बातों में मत आना, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, इस पर विश्वास रख और इस पर ईमान ला। ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा भगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह कबीर है। और इसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। ये अपने बंदों के गुनाहों का नाश करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो,
उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट परमात्मा से परिचित नहीं है, पूर्ण अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। और जिस कारण से साधना करते करते हिंदू भी दुखी और मुसलमान भी दुखी और अन्य जितने साधक हैं, किसी को सुख नहीं, अपने संस्कार का किसी को थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त है तो वो सुख नहीं होता। अगर किसी के पास खूब धन है, हमने उसको सुखी मान रखा है और अंदर उसके 36 टेंशन पाओगे, मिलकर देख लेना उसे। तो आत्मिक शांति आपको इस ज्ञान से और कबीर भगवान से मिलेंगी और यह साधना से मिलेगी जो दास के पास उपलब्ध है। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोधी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहां तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत, साधु, फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्माओं, जिस भी संत, क्योंकि मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के, हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है, पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पूर्व जन्म पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म गे। मनुष्य है तो मनुष्य, हर गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं, जो भी है वो बने रहेंगे और फिर मरते जाएंगे। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास। मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह लाख वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, अरब वर्ष में आवेगी, तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है, वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी सब कुछ नाश हो जाएगा और फिर अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले ब्रांड मट्टी हो लेगी, कब्र में फंसे रहेंगे और अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई, आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना आए जन्नत से, किस लिए आए? यही बता दो यहाँ किस लिए आए। कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे लाइसेंस पासपोर्ट बनाओगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा।
उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंथ सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दें तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते हैं मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली, शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो राजा वहां पहुंचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन, नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूँ, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी तो, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह,
मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए। और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, जो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब, सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगदो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और इस सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो और मैं जो साधना आपको बताऊं करते रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तू, नहीं तो बट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया बट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए। उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को,
तो आज ये काल का दाव लगा रहता और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यहीं रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी तब परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर कह जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित जाया करते थे उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की शरण के कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं राजस्थान के, वो भी उनके शिष्य हुए। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है, तो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी का कसे काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भाई भगत जी, स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया। द्वारपाल अंदर, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता ही। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में एक शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यदि औरत का सुहाग ही दांव पर लग जाए तो उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। ऐसी ही बेरुखी भरी जिंदगी जी रही थी पटियाला की रहने वाली गीता जी,
जो कि डाइवोर्स कोर्ट केस के चलते कई वर्षों से अपने मायके में अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी देवताओं की परंपरागत साधना करते हुए भी नास्तिक होने की कगार पर थी। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 3 जून 2017 को इन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। गीता जी को महसूस होने लगा कि इनकी मां इनके अंदर प्रेतवत प्रवेश हो चुकी हैं। इन्होंने आत्महत्या भी करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अचानक इनके साथ गजब का चमत्कार हुआ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इनके सपने में आए और इनको सत्संग स्थल की जानकारी दी और नाम दीक्षा लेने की भी बात कही। गीता जी जब सत्संग में पहुंची, नाम उपदेश लिया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद इनका उजड़ा घर बस गया। तलाक का मुकदमा खत्म हो गया। पति ने कोर्ट में माफी मांगी और सुलह करके इन्हें घर ले गए। अब गीता जी एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब सुनिए गीता जी की आप बीती, कैसे बदलाव की तरफ बढ़ी इनके जीवन की गाड़ी। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं राजपुरा पटियाला पंजाब से आई हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 25 जून 2017 में जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवताओं की करती थी, लेकिन मैं अंदर से नास्तिक ही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी की भी देवी देवताओं को मानती नहीं थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं मतलब देखा देखी करती थी, लेकिन मेरे मन से किसी के नमों को नहीं करती थी मैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? पहली मकसद तो मेरा यही है कि मतलब हम मतलब अपने घर में पढ़ते थे, सुनते थे सभी पंडितों वगैरह से कि गुरु बनाना ज़रूरी है, और कृष्ण जी के कार्तिक माते में लिखा हुआ है गुरु ज़रूर बनाना चाहिए हमें। इसलिए मैं गुरु बनाने के लिए सोचती थी कि कोई अच्छा गुरु मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा, दुख दर्द दूर कर सकेगा, उसी को मैं गुरु बनाऊंगी। किस प्रकार का दुख दर्द था? दुख दर्द हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। बचपन में हमारे पिता हमारे गुजर गए थे, फिर शादी के बाद हमारी प्रॉब्लम में थी, पारिवारिक काफ़ी समस्याएं थी हमें। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी मेरी बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में। उन्होंने भी नाम दीक्षा ली थी। 2-3 महीने के बाद हमारे घर आई थी और वो बोलने लगी थी कि जिस देवी देवताओं की तुम साधना करते हो ये सही नहीं है, और तू हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू सोचती रहती है ना कि अच्छा और पूरा गुरु बनाना है। तो मेरे हिसाब से इस तेरे सारी बातों का जवाब है जो हम तेरे को देना चाहते हैं। तो इन देवी देवताओं के नाम भी ये नहीं है। जब मेरी बहन मेरे को बताने के लिए आई भी है कि नाम दीक्षा लेनी है या कुछ, तो मैंने उसको ये बोला था मेरा दिल करेगा तो अच्छा गुरु मेरे को कोई दिखा या मेरे को लगा मेरे दिल में जच गया तो मैं उसी किसी को गुरु को बनाऊंगी, वरना नहीं, पहले मेरी कोई मुसीबतें हल करें। तो वो मेरे को बोलने लगी थी कि जिस शिव जी को या किसी को देखा देखी तू मानती है तो इसको मानना नहीं है, तो एक बार सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक मेरी पढ़ के देख। तो मैंने उस टाइम सुन जरूर लिया था, लेकिन मैंने उसको माना नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही 2 महीने बाद मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। वो ख़त्म हो गए थे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। 3 जून 2017 में उनकी डेथ हो चुकी। और मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं किसी को गुरु बनाना, अब तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं बिल्कुल ही परमात्मा पे विश्वास उठ चुका है। तो कुछ टाइम बाद भाई साहब क्या हुआ, मेरे मम्मी जैसे ही गुजरी है, साथ के साथ मेरे को मम्मी का प्रभाव पड़ने लगे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही तंग होने लगी थी। भूत प्रेत की समस्या होने लगी? जी मम्मी ना जैसे मेरे अंदर ही आ गए थे, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। मैं ना कोई क्या बोल के जा रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और मैं अपने 3-4 सालों से 2013 से मेरी 2012 में मेरी शादी हुई है, 2013 से मैं अपने ससुराल में बैठी, अपने मायके में बैठी थी, जिसकी वजह से मैं वैसे ही बहुत तंग थी। मम्मी के गुजरने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई गुरु बना के देखते, इतना वो बोल रही है तो सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। जी मैंने पुस्तक नहीं शुरू की थी, बस मेरे को ये मेरी बहन को देख के लग गया था कि मैंने ना देखना है कि ये कौन से देवी देवताओं का जाप करते हैं सही। बस उस नाम जाप के चक्कर में ही मैंने सोच लिया था, सोचूंगी कि इसी गुरु को गुरु बनाऊं, जबकि मैंने संत रामपाल जी की शक्ल नहीं देखी थी। तो 24 जून 2017 में शनिवार के दिन सुबह 4 बजे मेरे परमात्मा घर पे संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और बोल रहे हैं कि आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बहन है वो कौन सा नामदान जाप कर रही है। मैंने उनको बोला हाँ जी मेरे को जानना है जी, ये कौन है। तो वो बोल रहे हैं कल मैं तेरे को बताने आऊँगा कि कौन सा नाम जाप करे तुम्हारी बहन, और तुम्हें प्रथम मंत्र की दीक्षा देकर जाऊँगा। इतना मैंने अपनी बहन को सुबह बोला कि तेरे जो गुरुजी हैं मैं नहीं जानती कौन है, मैंने शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन ऐसे लगा था वो बोल रहे तो मैं तेरी बहन का गुरु हूँ और मैं बताने आया हूँ कि तेरे को नाम दीक्षा देने के लिए।
तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में फिर आए और उन्होंने बोला कि आज आपको मैं नाम दीक्षा दे रहा हूँ। आपने सुबह जहाँ पे आपकी बहन सत्संग में जाएगी, आपने सत्संग में जाना खन्ना में, और आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। तो भाई साहब अगले दिन मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह बोला कि तूने सत्संग में जाना, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे भी वहाँ से नाम दीक्षा लेकर आनी है। तो मैं उनके साथ गई हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ 5 साल से सत्संग हो रहा है कि और लेकिन यहाँ पे नाम दीक्षा नहीं मिलती है खन्ना में। मैंने उनको बोला फिर तो तेरा गुरु ऐसे ही है कि फिर क्या फ़ायदा मेरे को, अगर गुरु जी दिख के गए हैं, तेरे बोल रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी हूँ और मैं तुम्हें नाम दीक्षा दूंगा, जबकि मैं वहाँ जाती हूँ वो कहते हैं 5 साल से खन्ना में सत्संग हो रहा है लेकिन नाम दीक्षा कभी नहीं हुई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा ने इतना चमत्कार किया कि आधे घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त होता है तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं दीपक दास भगत जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि जो कोई नया भक्त जुड़ना चाहता है, प्रथम दीक्षा लेना चाहता है, यानी कि जुड़ना चाहता है उनके साथ, आज यहाँ पे दीक्षा का प्रबंध किया गया। इतना सोचते मेरे को हुआ कि शायद सच्ची होगा कुछ ना कुछ, बस ऐसा मन टिक गया था मेरा। तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब आपको कैसा लगा? भाई साहब ऐसा है, जब तक मुझे पता, जब मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मेरे जो हस्बैंड, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था तलाक का, डिवोर्स का, जिसकी वजह से हो जाए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है, सारा पैसा भी खुद भरा है और वहाँ पे लेने आए कि मैं तेरे को घर बसाना चाहता हूँ, मैंने तेरे साथ घर बसाना दोबारा से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद की बात है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही हुआ ये सब कुछ, जो भी परमात्मा ने चमत्कार किए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, तभी हुए हैं। और ये चमत्कार 20-22 दिन के अंदर ही हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ, आपको इतने सारे लाभ मिले? हाँ जी भगत जी, हाँ जी भाई साहब, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। और क्या क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी, मैंने भाई साहब मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने 2 बार सुसाइड करने के लिए दवाई खाई थी, पॉइज़न खा चुकी थी मैं। लेकिन परमात्मा ने मतलब कहीं ना कहीं मेरी भक्ति जुड़ी होगी, शायद मेरे को बचा के रखा था। बहन जी, आज भी जो लोग आपकी तरह पीड़ित हैं, इस तरह के दुख दर्द बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ, 101%, ये कह सकते हो, 100 से भी ज़्यादा, जो भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा मतलब खोज करती थी गुरु बनाने के लिए, जब भी मैं आसाराम बापू जी के पास, हमारे रिश्तेदारों ने नाम दिया होता, और इससे पहले मैंने ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाके उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की थी। तो काफ़ी सारा ज्ञान था जो मैं सोचती थी कि जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा उनको ही मैं गुरु बनाऊंगी। तो मेरे सवालों के जवाब होते थे, कई बार पढ़ती थी सारी किताबें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अंदर से नहीं पढ़ती थी, सिर्फ उसको खोज करने के लिए कि जब मेरे को इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ सुधार दिखेगा, तो ही मैं किसी को गुरु बनाऊंगी। और मैं 101% कह सकती हूँ कि संत रामपाल जी से ऊपर इस दुनिया में ना कोई है, ना ही कोई होगा। बहन जी, आपके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ, आपके ससुराल वालों ने आपको छोड़ दिया और उसके बाद आप एक ऐसे संत से जुड़ते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने जिनको देखा तक नहीं था, उनसे जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हाँ भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात, जिनको तो अपने कष्ट कटवाने हैं वो तो एक बार इस चीज़ को जरूर ट्राई करें कि हमें संत रामपाल जी से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। मेरे हस्बैंड जो थे उस समय अफीम, पता नहीं क्या क्या नशे करते थे, जिस नशों के बारे में मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, वो भी कर रहे थे। आज देखो वही हैं, वो मेरे को लेके बैठे हैं घर, हम आराम से खा रहे हैं, पका रहे हैं। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है, अब हम आराम से रह रहे हैं। 3-4 महीने से हम और भी अच्छा हमने घर जोड़ लिया, बल्कि बना। मैं संदेश तो नहीं दे सकती, पर ये जरूर कहूँगी, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ना सत्संग सुनकर जरूर देखें, अपने ग्रंथों से मिलान करके देखें, एक बार उनको समझने की कोशिश जरूर करें। और कुछ नहीं तो आप लाभ लेने के लिए जरूर सोचें कि हमें लाभ लेना है, कि आपकी कोई समस्या है, एक बार समस्या के लिए जुड़ कर देखें, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी धन्यवाद। सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।